सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही थी। पूरा जंगल सफेद हो गया था। पक्षियों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया था क्योंकि सारे पेड़ पौधे बर्फ के नीचे दब गए थे। इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर जल्दी ही खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो कई पक्षी भूख से मर जाएंगे। रानो चिड़िया अपने खेत में खड़ी रो रही थी। उसने बड़ी मेहनत से टमाटर उगाए थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से सारे टमाटर गलकर काले पड़ गए थे। हाय मेरा नसीब, मेरी महीनों की मेहनत पानी में मिल गई। अब मैं अपने दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, अहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये टमाटर तो जहर बन चुके हैं। कालू कौवा नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़े गोल गोल चिकने पत्थरों पर पड़ी। उसका शैतानी दिमाग चल पड़ा। अरे वाह, ये पत्थर तो बिल्कुल टमाटर जैसा गोल है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा रंग लगा दूं, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। इस भूखमरी में लोग बिना देखे ही खरीद लेंगे। कालू ढेर सारे पत्थर लेकर एक गुप्त गुफा में आ गया। उसके पास एक डब्बे में लाल पेंट रखा था। उसने पत्थरों को लाल रंग में डुबोना शुरू किया। बस थोड़ा सा लाल रंग और ये पत्थर बन गया कश्मीरी टमाटर। अब जंगल का सारा पैसा मेरी जेब में होगा। रानो अपने घर की रसोई में थी। वो बचे कुचे आधे खराब टमाटरों को छांट रही थी। उसने सड़े हुए हिस्से फेंक दिए और जो थोड़ा बहुत अच्छा गूदा बचा उसे उबालने लगी। माँ, ये तो बहुत कम है, हम इसे कैसे बेचेंगे? बेटा, हम झूठ बोलकर कुछ नहीं बेचेंगे। हम इन बचे हुए टमाटरों का गर्मा गर्म सूप बनाएंगे। ठंड में सूप सबको फायदा करेगा। अगले दिन कालू ने बाजार में अपनी दुकान सजाई। लाल लाल चमकदार पत्थर दूर से ही चमक रहे थे। ले लो भाई, ले लो, कश्मीर के खास बर्फीले टमाटर। ये कभी खराब नहीं होते, एकदम सख्त और ताज़े। जल्दी आइए, माल खत्म होने वाला है। जब कालू अपने पत्थर बेच रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ी गौरैया लाठी टेकते हुए आई। वो ठंड से कांप रही थी और बहुत कमजोर लग रही थी। बेटा कालू, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये मेरे गले की पुरानी माला ले लो। इसके बदले मुझे एक लाल टमाटर दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। चलो हटो यहाँ से बुढ़िया, मुझे ये कबाड़ नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ नकद चलता है। अगर पैसे नहीं हैं तो जाकर बर्फ चाटो, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपमानित होकर वहाँ से चली गई। तालू अपनी क्रूरता पर हंस रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि बड़ों की हाय उसे भारी पड़ने वाली है। बंटी कबूतर का बेटा बीमार था। बंटी ने कालू की आवाज़ सुनी और वो उड़कर बाजार के रास्ते पर आया। कालू भाई, मेरा बेटा बीमार है, उसे कुछ ताकतवर चाहिए। क्या ये टमाटर अच्छे हैं? अरे बंटी भाई, ये जादुई टमाटर है। एक खिलाओगे घोड़ा बन जाएगा। लाइए पैसे और ले जाइए ये सबसे लाल वाला टमाटर। थोड़ी दूर रानो अपना सूप बेच रही थी, लेकिन सूप देखने में साधारण लग रहा था, इसलिए कोई उसके पास नहीं जा रहा था। सब कालू के चमकदार टमाटरों के पीछे भाग रहे थे। गरम सूप ले लीजिए, ताज़ा सूप। अरे रहने दीजिए रानो भाभी, हम तो कालू भाई के ताज़े टमाटर खाएंगे। आपका सूप कौन पिएगा? बंटी कबूतर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने टमाटर को धोने के लिए जैसे ही गर्म पानी में डाला, एक चमत्कार हुआ। छपाक, पानी लाल हो गया और टमाटर का सारा रंग उतर गया। नीचे सिर्फ एक सलेटी पत्थर बचा था। हे भगवान, ये क्या? ये तो पत्थर है। कालू ने मुझे ठग लिया। उसने मेरे बीमार बच्चे के खाने के साथ खिलवाड़ किया। दूसरी तरफ हरिया तोते ने बिना धोए ही उस लाल टमाटर में जोर से चोंच मारी। करक, एक तेज आवाज आई।
आई मैया, मेरा दांत, मेरी चोंच टूट गई। ये टमाटर है या लोहा? थोड़ी ही देर में बंटी, हरिया और बाकी पक्षी पत्थर लेकर कालू की दुकान पर पहुंच गए। कालू पैसे गिनने में मगन था। पकड़ो इसे, इसने हमें पत्थर खिलाए, मारो इस धोखेबाज को। अरे भाई, ये तो नई वैरायटी थी, सख्त वाली। पक्षियों ने कालू को दौड़ा दौड़ा कर उसी के रंगे हुए पत्थर मारे। कालू अपनी जान बचाकर भागा। भाग गया डरपोक। अब कभी इस बाजार में शक्ल मत दिखाना, वरना अगली बार पंख भी नहीं बचेंगे। सही किया, ऐसे ठग को तो जंगल से ही निकाल देना चाहिए। इसने हमारे बच्चों की भूख का मजाक उड़ाया था। दिखावे के चक्कर में हमने अपने पैसे भी खोए और दांत भी तुड़वाए। काश हमने चमकते पत्थरों की जगह रानों का सादा सूप चुना होता। ठंड और गुस्से से कांपते हुए सभी पक्षी रानों के पास आए। वे भूखे भी थे। रानों ने बिना कुछ कहे सबको गर्मा गर्म टमाटर का सूप पिलाया। सूप पीते ही सबको गर्मी और राहत मिली। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हम चमक दमक के पीछे पागल हो गए थे। कालू के लाल पत्थरों ने हमारे दांत तोड़े, लेकिन तुम्हारे सादे सूप ने हमारी जान बचा ली। दिखावा अक्सर धोखा देता है, मुश्किल वक्त में सादगी ही काम आती है। मार खाने के बाद कालू जंगल से भागकर एक सुनसान गुफा में छिप गया था। रात हो चुकी थी। उसके पास बाजार से कमाए हुए ढेर सारे पैसे थे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकता। बाहर सब मुझे मारेंगे और यहाँ मैं भूख से मर जाऊंगा। भूख से पागल होकर कालू ने अपनी जेब से वही लाल पत्थर निकाला जो बच गया था। उसने उसे टमाटर समझकर चबाने की कोशिश की। कटक, उसके दांत में फिर से दर्द हुआ। ये मेरी ही चालाकी है जो अब मुझे काट रही है। रानों का सूप साधारण था, पर पेट भरने वाला था। मेरे पत्थर लाल थे, पर जान लेने वाले थे। ठंडी गुफा में कालू अकेला रोता रहा, जबकि रानों के घर में सब मिल बांटकर खुशी से सो रहे थे। अगली सुबह जब बर्फबारी थोड़ी थमी, तो रानों ने देखा कि उसकी रसोई के बाहर बर्फ में कोई दुबक कर बैठा है। वो कालू था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो ठंड से कांप रहा था और भूख के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। उसके पास वही रुपयों की थैली पड़ी थी जिसे उसने पक्षियों को ठग कर कमाया था। रानू बहन, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन एक घूंट सूप पिला दो। इन रुपयों ने मेरा पेट नहीं भरा, बल्कि मुझे और भी अकेला कर दिया। मैं ये सब वापस करना चाहता हूँ। रानू का दिल पिघल गया। उसने कालू को अंदर बुलाया और उसे गर्मा गर्म सूप का कटोरा दिया। कालू ने सूप पिया तो उसकी जान में जान आई। कालू भाई, पैसे से चमक खरीदी जा सकती है, पर सुकून और दुआएं नहीं। जो तुमने दूसरों के साथ किया, वही तुम्हारे साथ हुआ। तभी वहाँ बंटी कबूतर और अन्य पक्षी भी आ गए। वे कालू को वहाँ देख गुस्से में थे, लेकिन रानों ने उन्हें शांत कराया। कालू ने उठकर सबके सामने हाथ जोड़े और वो रुपयों की थैली बंटी को थमा दी। ये पैसे तुम्हारे हैं, इन्हें आपस में बांट लो। मैंने पत्थर बेचे थे, लेकिन अब मेरा पत्थर जैसा दिल पिघल गया है। मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। पक्षियों ने कालू को माफ कर दिया। उस दिन से कालू ने ठगी छोड़ दी और रानों के साथ मिलकर जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करने लगा। अब जंगल में कोई भी पत्थर का टमाटर नहीं था, बल्कि हर तरफ ईमानदारी की महक।